हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। आज 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स का 7th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का टॉपिक क्लोज किया था। आज हम देखेंगे कि हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी टूल्स अवेलेबल है, हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट पैनल पे जाना पड़ेगा, फिर ये ड्रॉप डाउन पैनल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको सेकंड नंबर पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स मिलेगा। तो मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इसके सारे ऑप्शंस मुझे शो हो रहे हैं। तो आज हमें हेड्रा ऑप्शन को देखना है कि हम हेड्रा से किस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हेड्रा को मैं क्लिक करता हूँ और नॉर्मली मैं एक ऑब्जेक्ट जिस तरह से ड्रॉ करता हूँ, मैं उस तरह से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। मैं इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ Alt W प्रेस करके। मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो मुझे मॉडिफायर पैनल पे जाना होगा। मॉडिफायर पैनल में मुझे यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर्स में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, टेट्रा, क्यूब, डोडेक, स्टार 1, स्टार 2। सबसे पहले हम फिलहाल टेट्रा पर है, तो टेट्रा से हम इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम ये देखते हैं। अगर मैं फैमिली पैरामीटर्स पे आऊँ तो यहाँ पर मुझे P और Q के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक P ऑप्शन मिलेगा, एक Q ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं P की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये हर पोजीशन से एक जैसा रिएक्ट करेगा। अगर मैं P की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। और अगर मैं Q की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। P और Q का रिएक्शन सेम रहेगा, बस उनके जो नोड्स है वो अपोजिट हो जाएंगे हम जब भी P से Q पे शिफ्ट करेंगे या Q से P पे शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर एक्सेस स्केलिंग का ऑप्शन मिल रहा है PQR। अगर मैं यहाँ पर पहले P की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो मुझे कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, पर जब मैं Q की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह का चेंज देखने को मिलेगा। मेरा जो यहाँ पर फेस था तो उसे मैं अंदर की तरफ ढकेल सकता हूँ या बाहर की तरफ एक पॉइंटेड नोड को बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ। एक नुकीला शेप जैसा मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ या फिर इसे अंदर की तरफ ढकेल सकता हूँ। इसको मैं Q से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं R की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मॉडिफाई होगा। अगर मैं कुछ इस तरह से इसे चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें R की वैल्यू चेंज करने पर इस तरह से मॉडिफिकेशन हमें दिख रहा है। उसके बाद में नीचे हमें रेडियस का ऑप्शन मिलता है। रेडियस का ऑप्शन से हम इस ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। और अगर हमें एक्सेस स्केलिंग की वैल्यूज़ को 0 कर देना है, वापस से ये जैसे थे वैसे कर देना है, तो हम यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो एक्सेस स्केलिंग की सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहती है तीनों वैल्यूज़, तो इसमें मैंने जितने भी मॉडिफिकेशन किया था तीनों में वो 0 हो जाएंगे हम इस रीसेट बटन को प्रेस करेंगे अगर। और अगर P और Q की वैल्यू को 0 करना है तो सिंपल हम इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे 0 प्रेस कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे था अब ये वैसा ही बन गया है। ये था टेट्रा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्यूब। मैं जैसे क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट अब इस तरह से बन चुका है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि टेट्रा में जो हमारे वर्टाइसेस थे वो कम थे और क्यूब पे हम जैसे ही आए तो हमारे जो वर्टाइसेस है वो बढ़ चुके हैं। और यही होगा, हम जैसे ही अगले ऑप्शन पे जाते जाएंगे इसके जो वर्टाइसेस है ये बढ़ते जाएंगे। बाकी सारा मॉडिफिकेशन सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर अगर P की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो इसमें कुछ इस तरह का मुझे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर मैं Q की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका मुझे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर मैं एक्सेस स्केलिंग की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो जैसे मैं Q की वैल्यू को चेंज करूँगा तो वही चीज़ होगी। मेरे जो नोड्स पे पहले इफेक्ट गिरा था Q में चेंज करने की वजह से, तो वहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक नोकीला शेप में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे ये अंदर के डायरेक्शन में चाहिए तो मैं इसे 100 के नीचे ला सकता हूँ वैल्यू को, तो ये अंदर के डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ये ग्रिड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसे बंद कर देता हूँ G प्रेस करके। और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
ओके, नाउ इट्स गुड। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट में क्यू की वजह से जो चेंज हुआ था, तो वो सारा हिस्सा अंदर की तरफ चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू को 100 से नीचे डाल दिया है। ओके, अगर मैं इसे 100 से ऊपर कर देता हूँ, प्लस की तरफ लाता हूँ, तो ये नुकीला शेप ले लेगा। आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा जो फेस रहेगा उसमें इफेक्ट गिरेगा इसका। तो मैं आर की वैल्यू को यहाँ पर बड़ा करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो फेस है उसमें यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा। हर साइड का जो बड़ा वाला फेस है उस पर इसका इफेक्ट दिखेगा। ओके, सेम चीज़ रेडियस अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। रीसेट प्रेस करने पे मेरी सारी वैल्यूज़ 100 हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। और क्यू की वैल्यू यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके 0 कर दूँ, तो ये शेप जैसा था बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है डोडेक। मैं जब डोडेक पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे आपको बोला, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इसके जो वर्टाइसेस है ये बढ़ते जाएंगे। सेम चीज़ इसमें भी हम पी और क्यू पे चेंजेस अप्लाई करेंगे। मैंने पी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाया, तो आपको दिखेगा कि पहले ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट दिखेगा, और जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो ये एक हेक्सागोनल शेप ले लेगा, सॉकर बॉल की तरह दिखेगा। ओके, सो कहीं पे ये 6 साइड्स वाला ऑब्जेक्ट रहेगा और कहीं पे 5 साइड वाला फेस रहेगा। सो इसके बाद में अगर मैं क्यू की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग रिएक्ट करेगा पिछले वाले से। सो अगर मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो अब ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ पर पी के फेस भी रहेंगे जो पहले थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये पी के फेस पे से ही साइड्स में से इसका नया फेस निकल रहा है। ओके, और अगर मैं पी की वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दूँ, तो अब ये मेरे जो क्यू के फेसेस है ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप के बनेंगे, और कहीं पे 5 पॉइंट्स का फेस रहेगा। ओके, सो मैं अगर क्यू की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करूँ, तो अब ये कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद में एक्सेस स्केलिंग, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। मैं थोड़ी पी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, देन मैं क्यू की वैल्यू को जैसे ही बढ़ाता हूँ, तो जितने भी क्यू में चेंजेस हुए थे वो सारे यहाँ पर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ओके, और अब ये अंदर की तरफ जितने भी फेस है, अगर मुझे इसमें भी चेंज करना है, इसे अंदर की तरफ ढकेलना है या बाहर की तरफ इन्हें निकालना है, तो मैं आर की वैल्यू को चेंज करूँगा। तो ये मेरे जितने भी फेसेस है, अगर प्लस की तरफ मैं वैल्यू लेके जाता हूँ, 100 के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये कुछ ऊपर की तरफ निकलेंगे, और अगर मैं 100 से नीचे वैल्यू लेके जाता हूँ, तो ये अंदर की तरफ जाएंगे। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ अब इस तरह से दिख रहा है। रेडियस आपको पता है, वैल्यूज़ को 0 करने के लिए, डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू को 0 कर सकता हूँ और एंटर। और नेक्स्ट हम *1 पे बढ़ सकते हैं। मैं जैसे *1 पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ से वर्टाइसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वर्टाइसेस पहले से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और कुछ जो फेसेस है वो अंदर की तरफ दबे हुए। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर पी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो जो मेरा अंदर का फेस था, जो 5 साइड्स वाला जो फेस है, वो अब बढ़ता जाएगा, और बाहर का जो फेस है वो कम होता जाएगा। ओके, सो इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ, अगर मुझे कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए तो जैसे कि ये 5 साइड वाला फेस दिखेगा, ये यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। ओके, इसके बाद में अगर मुझे क्यू में चेंज करना है, मैं क्यू की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से शो होगा, ट्रायंगुलर के अंदर एक और ट्रायंगुलर शेप। ओके, और अब अगर मैं स्केलिंग चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो पी की वैल्यू से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यू की वैल्यू जब मैं चेंज करता हूँ, तो अंदर वाले मेरे जो फेसेस है, तो अब उनमें मुझे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, और अब मैं आर की वैल्यू को यहाँ पे जब चेंज करूँ, तो आर वाले जो फेसेस थे जो कि पी के ऊपर थे, तो उनमें मुझे चेंज देखने को मिलेगा। मैं अगर इन्हें ज़्यादा वैल्यू बढ़ाता हूँ क्यू से, तो ये कुछ इस तरह से इस पर ओवर कम हो जाएगा, और अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर इतनी वैल्यू रखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मुझे शेप दिख रहा है। सो मैं इसकी वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू को भी मैं 0 कर देता हूँ। ओके, सो इसके बाद में हम *2 पे आ जाते हैं। *2 पे आए, तो अब यहाँ पर *1 में हमारे जो फेस थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, अब *2 में हमारे जो फेस है वो अंदर की तरफ गए हुए। सो मैं यहाँ पर पी की वैल्यू को चेंज करता हूँ,
तो अब मेरा ये फेस छोटा हो रहा है। अगर मैं पी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये जो स्टार शेप का जो फेस है वो छोटा होता जा रहा है। ओके, और अगर मैं वैल्यू को कम करता हूँ तो स्टार शेप का जो फेस है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा। अगर मैं क्यू की वैल्यू पे चेंज करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट आप देखिए कि अंदर वाले जो फेसेस है वो बड़े होते चले जाएंगे। ओके, सो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद में एक्सेस स्केलिंग, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ पी की, और उसके अंदर जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो अंदर वाले फेसेस यहाँ पर बाहर निकलेंगे। ओके, उसके बाद में मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ के बाद में पी की वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ तो मुझे इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये स्टार के अंदर स्टार एक बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाती है, और इस तरह की ज्योमेट्री हम नॉर्मली मॉडलिंग में नहीं बना सकते, पर इस ऑप्शन का यूज़ करके हम इस तरह की कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज बना सकते हैं। ओके, सो रेडियस एंड रीसेट से हम वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इन्हें 0 0 कर देता हूँ। तो ये था हमारा हेड्रा ऑप्शन। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।